होता है वहाँ पे वो कंट्रास्ट की तरह इन्हांस करता है। जैसे ब्लड में हम कंट्रास्ट इंजेक्शन करते हैं सीटी स्कैन में, वैसे ही पेट सीटी में भी एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। वो मेडिसिन जहाँ कहीं पे भी कैंसरस सेल्स होता है वो कैंसरस सेल्स उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे आर्टेरियल फेज में जहाँ पे भी कैंसरस सेल्स होंगे इन्हांस होगा, तो यहाँ पे आर्टेरियल और उसका फेज की बात नहीं है। जहाँ कहीं पे भी कैंसरस सेल्स होगा हेड से लेके टो तक कहीं पे भी वो हाइपर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें एडनेक्सल में कुछ हाइपर इंटेंसिटी आई है। उससे पहले प्रीवियसली ये केस क्या था, एडिनोकार्सिनोमा एंड रिसेक्शन एस्टोमा, प्रीवियस सिग्माइड कोलोन का एडिनोकार्सिनोमा था और सर्जरी भी हो चुकी है। फोर्टी ईयर फीमेल पेशेंट का केस है ये। यहाँ पे भी देखो केस जो स्टार्ट हो रहा है जस्ट कहाँ से, एसिटाबुलम जहाँ से शुरू हो रहा है, इसी जगह देखो ये बोन है, ये क्रेस्ट है, ये आपका एसिटाबुलम है, इससे इधर कहीं पे स्पेस है ही नहीं जहाँ पे हमारे ऑर्गन हो। इसके बाद तो जस्ट ये स्किन आ जा रहा है ना, ये बोन के बाद ये क्या आ जा रहा है, मसल, उसके बाद स्किन। ये तो फैट है, अदरवाइज फैट नहीं होता तो यहीं तक बॉडी पार्ट होती। अगर ये फैट नहीं होता तो एंटीरियरली यहाँ होता और पोस्टीरियरली यहाँ होता। यही बॉडी बिल्डिंग यही है ना पेशेंट की। अभी मैंने क्या बताया ये समझ में यही बात। ठीक है, यूट्रस की बात करते हैं हम। जनरली ऐसे केस में देखो जो भी ये फैट है ना, आप यहाँ पे सेचुरेशन बैंड लगा देते हो, इसमें बहुत ज़्यादा मोशन आर्टिफैक्ट है। आप ये देख रहे हो, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो एब्डोमेन और रेस्पिरेटरी मूवमेंट तो ऊपर के। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे सेचुरेशन बैंड लगा देते हैं एंटीरियरली, तो उस जो भी सेचुरेशन बैंड के वजह से जो एब्डोमिनल मूवमेंट है वो डिसेचुरेट कर जाता है। और इंटरनली ये जो आर्टिफैक्ट आ रहे हैं इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये जो मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है ये कौन सा है, एंटेरो पोस्टीरियर, तो हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, और फेज रखेंगे हमारा सुपीरियर इन्फीरियर। तो ये मोशन आर्टिफैक्ट जो आपको ऐसे मोशन आर्टिफैक्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आगे पीछे हो रहा है, यही ब्लरिंग आ रही है। तो एंटेरो पोस्टीरियर मोशन आर्टिफैक्ट है ना, तो एंटेरो पोस्टीरियर को हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो भी आर्टिफैक्ट आता है वो 99% फेज के डायरेक्शन में आता है। तो हम फेज का डायरेक्शन सुपीरियर इन्फीरियर कर देंगे और एंटेरो पोस्टीरियर फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन। क्लियर है? बताओ क्या बताया। फेज का डायरेक्शन, उससे क्या फ़ायदा होगा, फेज का डायरेक्शन एंटेरो पोस्टीरियर कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा। नहीं समझ में आए तो पूछना है, बताया क्या। तो तुम्हारा फेज के डायरेक्शन में ही तो मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है और डायरेक्शन कौन सा है, एंटेरो पोस्टीरियर, और तुम फेज का डायरेक्शन एंटेरो पोस्टीरियर ही करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, एंटेरो पोस्टीरियर फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, जो भी मोशन आर्टिफैक्ट का डायरेक्शन है उसको फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये यूट्रस है। इस तरह के यूट्रस को हम एंटीवर्टेड बोलते हैं। ऐसे जाके बिल्कुल 90 डिग्री पे है ना, दिस टाइप ऑफ यूट्रस इज नॉन एज एंटीवर्टेड। और कुछ यूट्रस ऐसे जाके बिल्कुल पीछे की तरफ जाता है, दैट इज नॉन एज रेट्रोवर्टेड। रेट्रो
रेट्रो का मतलब उल्टा, एंटीवर्टेड आगे की तरफ, रेट्रोवर्टेड उल्टा। नॉर्मल कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो दिस टाइप ऑफ यूट्रस इज रेट्रोवर्टेड। ये सर्विक्स वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये है इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम वाला केस है। ठीक है, और ये सर्विक्स वाला एरिया, नीचे ये इंटरनल ऑस के नीचे वेजाइनल ओपनिंग है। ये फ्री फ्लूइड देखो, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे फ्लूइड का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो दिस वन इज फ्री फ्लूइड। यहाँ पे ये एक सिस्ट जो दिख रहा है, इस साइड देखो, ये एक ओवरी ये है, दिख रहा है आपको? ये छोटे छोटे जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक ओवरी हमारी इस साइड है, दूसरी ओवरी की तरफ जब आप जाते हो तो दूसरी ओवरी दिख तो रही है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हालांकि ओवेरियन ही है, लेकिन इसको एडनेक्सल मेंशन किया गया है कि एडनेक्सा में ये कोई मास है। बट ये इसकी ओरिजिन ओवरी से ही है। यहाँ पे देखो, ये ओवरी है आपकी, ओवरी से ही इसकी ओरिजिन है। बहुत ही गंदा इमेज है यार। यहाँ चलते हैं। ये एक्सियल कट लिया गया है ओवरी के, सॉरी, जो यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे दो एक्सियल लिए गए हैं, देख रहे हो? एक एक्सियल T2 ये है और दूसरा एक्सियल T2 आगे की तरफ। दोनों का एंगल अलग अलग है। अब ये तो प्लानिंग होती तो हम देख लेते, बट इसमें तो प्लानिंग दिखेगी नहीं। बट दो एंगल, एक इंडोमेट्रियम के अकॉर्डिंग और एक सर्विक्स के अकॉर्डिंग, दो लिया गया है इसमें। ये रूटीन कॉर्नल है। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग बात हो रही है, हालांकि इसकी ओरिजिन ओवरी से है, बट ये एडनेक्सल स्पेस के अंदर ही है। ठीक है, तो ये ओवेरियन सिस्ट, यू कैन से दिस वन इज ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, ओवरी से ओरिजिन सिस्ट का हो रहा है तो दैट इज ओवेरियन सिस्ट। T1 वेटेड इमेज है पोस्ट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट देने के बाद तो अंदर का तो हाइपो ही रह रहा है, लेकिन जो इसकी वाल है वो इनहांस्ड कर रही है। किसकी? सॉरी, क्या हुआ ये? कॉर्नल में देखते हैं। अच्छा, कोई इमेज है, कुछ में नहीं है। ओके, इसकी बात कर रहा हूँ। दिस वन इज T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट इमेज।
ठीक है, तो जो सिस्ट है वो हाइपो दिख रहा है, लेकिन उसकी वाल कैसी दिख रही है, हाइपर दिख रही है। ठीक है, इस इमेज को देखने के बाद लग रहा है हमारे यहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हमने सिस्टम पे हमने देखा है ना अपने यहाँ की इमेज। ठीक है, ये पोस्ट कंट्रास्ट तीनों प्लेन में T1 फैट सेट, एक्सियल, कॉर्नल और सैज, लोअर एब्डोमेन विथ कंट्रास्ट की स्टडी है ये। इसमें क्या तीनों प्लेन में T2, T1, DWI ये सब स्टडी में इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है, क्योंकि सिंपल सिस्टिक स्ट्रक्चर है, उसमें DWI से कुछ सिग्निफिकेंस मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्टडी में नहीं डाला है। ठीक है, और सिंपल सिस्ट है तो रूटीन T1 का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर हेमरेजिक होता, ठीक है, तो इसमें T1 भी दिखाया होता। ठीक, अदरवाइज प्रोटोकॉल जो हम स्कैन करेंगे उसमें हमारा इन 4-6 सीक्वेंस के अलावा और क्या क्या मिसिंग है। इसमें तीनों प्लेन में T2 वेटेड एक्वायर किया गया है। एक T1 आप लेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक नोट्स के लिए, एस्टर लेंगे बोनी पेल्विस के लिए, देन DWI। ठीक है, आदिल सीक्वेंसेस बताओ कौन कौन सा लोअर एब्डोमेन में लेंगे। एक बाहर एक डंडा है बड़ा सा, वो लेके आओ। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया ना लोअर एब्डोमेन पढ़ते हुए, मैंने पूरे पेशेंस के साथ वेट किया है। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप क्लास में कितना कंसंट्रेट कर रहे हो। जब आपको बताया जा रहा है, अगर आप सुनोगे नहीं तो यहाँ पे खड़ा होके मेरे बोलने से मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। ठीक है, तो ये बैड लक है। आप फिर रिकॉर्डिंग में जाके सुनोगे, फिर आप डबल यहाँ एक बार समझ लोगे तो रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग में सुनने के बाद आपको क्या लगेगा, नया नया सा। रेट्रो वर्टेड, ये 2 वर्ड मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। चेयर हटा दो इसको। 2 वर्ड बताए मैंने, एक था एंटी वर्टेड और दूसरा क्या बताया मैंने, रेट्रोवर्टेड। ठीक है, एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड। इससे पहला वाला हमने केस देखा था, वो क्या था हमारा, एंटीवर्टेड, और ये कौन सा केस है, रेट्रोवर्टेड। इसमें इंडोमेट्रियम कौन कौन सा, इंडोमेट्रियम कहाँ पे है बताओ, आके बताओ। कौन लेजर लाइट खरीद के ला रहा था भाई, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इंडोमेट्रियम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ से लेके, इस जगह से लेके यहाँ तक क्या है, सर्विक्स है। अब ये जो मसल दिख रहा है, ये पूरा मसल मायोमेट्री। फाइब्रॉइड का केस हम देखेंगे, फाइब्रॉइड इसी के अंदर होता है, उस मसल के अंदर बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, तो ये नॉर्मल यूट्रस है।
ठीक है। हाँ, इंडोमेट्रियम थोड़ा सा थिक एंड है, जैसे पहले वाले केस में आपने देखा था इंडोमेट्रियम बिल्कुल थिन दिख रहा था, बीच का ये थिक एंड है, इसमें थोड़ा एडिमा है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में भी फ्री फ्लूइड है, दिख रहा है ना ये। ब्लैडर, यूरेथ्रा, फॉर्निसेस, सारा कुछ क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल यूट्रस का केस है। इसके ये एक तरफ से ओवरी हमारी ये है, ठीक है, ओवरी दिख रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ की ओवरी देख रहे हैं, सेकंड साइड ओवरी ये दिख गया, डन। अब इसमें ओवरी देखो, लेफ्ट साइड की ओवरी दिख रही है, लेफ्ट की ओवरी, और दिस वन इज राइट ओवरी। कहाँ पे? राइट साइड में दिस वन, और लेफ्ट साइड में कहाँ थी? ऊपर की तरफ ये। तो राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रही है। ये इंडोमेट्रियम का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रेट्रोवर्टेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, एक इधर और एक इधर। ये हमारा फंडस वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, बॉडी वाला पार्ट, और दिस वन इज फंडस। इधर से फैलोपियन ट्यूब और इधर से फैलोपियन ट्यूब, ऐसे कट लिया गया है, ठीक है। ऊपर ब्लैडर है, ठीक है। ये रूटीन T1 इमेज। T1 में कोई भी चीज़ अगर हाइपर दिखे तो ही जाकर परेशानी वाली बात है, ठीक है। अगर हाइपर दिख रहा है तो दैट में बी हेमरेजिक कंपोनेंट। नौसाद, T1 का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हो सकता है? कोई भी लीजन हो सकता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अजय, क्या हो सकता है? T1 में जो चीज़ हाइपर दिखे वो नुकसान समझ में आ रहा है? वो हाथ क्या उठा रहा है? सबने सुना, जो नहीं सुना वही जवाब नहीं देगा ना। ये क्वेश्चन पूछने वाला है, अभी जस्ट बताया ना मैंने, उनसे इसलिए पूछा गया कि वो दोनों बात कर रहे थे। बात समझ में आई? और बात करने का नुकसान देखा आपने, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ अगर वो नहीं सुनोगे, हालांकि पता तो आपको पहले से भी है, लेकिन ये रिवीजन क्लासेस, ये सारी चीज़ें। T1 में जो हाइपर दिखे क्या होता है? या तो कोई हेमरेजिक कंपोनेंट है या प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, और यही चीज़ अभी मैं आपको बता भी रहा था, लेकिन नुकसान समझ में आया? चलो, तो इस केस में T1 में एवरीथिंग इज ओके, कहीं पे भी कोई हाइपर इंटेंसिटी नहीं आ रही है। T1 में हाइपर इंटेंस आए तो ही सोचने वाली बात है, और T1 में हाइपर इंटेंस अगर कोई आ रहा है तो क्या हो सकता है? या तो हेमरेजिक कंपोनेंट है या फिर कोई प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, ठीक है। हेमरेजिक सिस्ट भी हो सकता है, हेमरेजिक मास भी हो सकता है, प्रोटीनेशियस सिस्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई मास है जिसमें प्रोटीनेशियस कंपोनेंट बैठा हुआ है, ठीक है। बस ये तीन ही सीक्वेंस इसमें दिया गया है। हाँ? ऑफ है? नहीं, ऑफ नहीं है, ब्लू वाला बटन है।
नॉइस क्लियरेंस। ठीक है, चलो एक बार एनाटॉमी का हम फाइनल टच देते हैं। चलो जी, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? सोहेल बताएगा ये और ये क्या दिख रहा है? ये शाफ्ट शाफ्ट दिख रहा है, ठीक है। इससे ऊपर जब हम जा रहे हैं, ये क्या दिख रहा है? ये है हमारा लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर। इससे पहले वाले इमेज में भी यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर दिख रहा है। ये फाइनल टचअप दे रहा हूँ मैं, किसी भी पेल्विस की फाइनल एनाटॉमी है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ये सारे मसल है, ठीक है। अगर इस मसल की बात करें तो हमारी ये ग्लूटियस मसल कहलाती है, ठीक है। आगे ये इंग्वाइनल एरिया वाला मसल है, ठीक है। अब इधर हम बात करें, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, दिस वन इज पिविक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये इस जगह पे आपको क्या क्या दिख रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, प्रैक्टिस की नीड है कितनी? आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है ना? खुद से रेडियोपीडिया, MRImaster.com, तो घर पे जाके आप 8 से 10 बार डिफरेंट केसेस ओपन करके 2 या 3 का ग्रुप बना के पूरी प्रैक्टिस करो, ठीक है। लोअर एब्डोमेन बिल्कुल फाइनल कल टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे अभी पूछ रहा हूँ इसी तरह का टेस्ट होगा। जहाँ पे फिंगर रखेंगे उस जगह की एनाटॉमी बतानी है, ठीक है। चलो जी, तुम जहाँ बैठे हो वो उसका कैमरामैन का, चलो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? चलो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ, वहाँ बताओ। यूरेथ्रा दिख रहा है आपको? जाओ बताओ यूरेथ्रा कहाँ है? प्रोस्टेट है। समझ नहीं आ रहा सर। हाँ, अच्छा जस्ट ठीक है, माना कि ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के पोस्टीरियरली कुछ होता है? प्रोस्टेट के पीछे कोई भी ऑर्गन नहीं होता। पीछे वो होता है रेक्टम। तो यहाँ पे तेरा कहाँ है? जस्ट इमेजिन करो, अगर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या वजह हो सकता है? अगर उस पूरे को प्रोस्टेट मान रहे हो आप, तो ठीक है। प्रोस्टेट के जस्ट पीछे क्या होता है? कहाँ है? रेक्टम। और प्रोस्टेट के आगे क्या होता है? ब्लैडर वाला एरिया या पिविक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो आपको ना ब्लैडर आगे दिख रहा है ना, फिर उसके थोड़ा नीचे वाला एरिया होगा। हाँ, नीचे वाला, उससे नीचे वाला एरिया होगा, तो भी तो रेक्टम या एनस ओपनिंग दिखनी चाहिए ना। ऊपर ऐसा भी है, ऊपर हाँ, ऊपर है। और
अभी ठीक है, हम ये केस कौन सा देख रहे थे, अब याद करो। क्या केस देख रहे थे? फीमेल का था ये, तो यूट्रस देख रहे थे। तो फिर यानी तो मतलब केस बदल दिया और केस बदल दिया? तुम कहाँ थे जो केस बदला? तो तुम यहाँ नहीं थे। डंडा लेने गया। तुम्हारे डंडा लेके आने के बाद हमने ओवरी देखा है ना। ओवरी तो अभी जस्ट देखा है। अभी ये जस्ट अभी देख रहे थे ना हम। चलो अब बताओ, ऊपर से बताओ, ये क्या है? वर्टेब्रा। ठीक है, इधर अदिति वर्टेब्रा, ये ट्यूबरोसिटी है। ये दोनों क्या है, ये और ये? मसल है वो। कौन सी मसल? श्वास मसल। देखो आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस की नीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिस इज जीरो। ठीक है, आपको सोर्स दिया गया है ना प्रैक्टिस का। क्या है सोर्स? घर पे कौन कौन रेडियोपीडिया पे प्रैक्टिस शुरू कर चुका है? किया है? हाँ, कितने केसेस डेली देख रहे हो? रेडियोपीडिया पे आपको डिफरेंट केसेस हैं। हाँ, एक चीज, जो चीज पढ़ाया जाए सिर्फ वही एट ए टाइम देखना है। ये नहीं कि चल रहा है लोअर एब्डोमेन और आप देख रहे हो सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, जिस दिन जो पढ़ाया जाए वो देखना है। पहले उसको देखने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पीछे के केसेस रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन आप MRImaster.com और रेडियोपीडिया, ये दोनों रिसोर्सेज यूज करो। ठीक है, श्वास मसल। अब नीचे आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? ये सैक्रम है। बायलेटरल SI ज्वाइंट दिख रहा है? हाँ ये यहाँ पे नहीं दिख रहा था। दिख रहा। दिख रहा है? हाँ, चलो यहाँ आते हैं। ये क्या है? मसल ही है कोई सी। बीच में सेंटर में जो हाइपर इंटेंस सिग्नल दिख रहा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। फ्री फ्लूइड है। हाँ, फ्री फ्लूइड। क्यों हंस रहे हैं सारे? नीड है किसकी? प्रैक्टिस कितनी? चलो बैठो, तुम चलो। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बताओ, ये क्या दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा? जो ब्लैक से हाइपो इंटेंसिटी जो आ रही है, ये क्या हो सकता है? ये जो हाइपो इंटेंस सिग्नल आ रहे हैं, ये और ये बताओ
मैंने इमेज स्क्रॉल भी कर दिया। यहाँ इधर बैठने के बाद ज्यादा समझ में आता है ना, वहाँ खड़ा होने के बाद क्या होता है। दिमाग नहीं चलता। अभी लग रहा है ना कि हाँ कुछ हो सकता है, क्या है। It's more large intestine का part तुम वहाँ खड़ा होके क्यों फ्री फ्लूइड बता रहा था तुम। इतना फर्क पड़ जा रहा है। क्या है ये, सिग्मेटोकोलोन वाला पार्ट है। ठीक है, चलो इधर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या है। ये फंगस है और ये बॉडी ऑफ वेरी गुड। और इसके बाद ये क्या आ गया। ओवरी है। हाँ, और इसकी कंटिन्यूटी देखो, ये कंटिन्यूटी में ऊपर वो क्या हो सकता है। सर्विक्स। बॉडी के बाद सर्विक्स का पार्ट है। हाँ जी, हाँ सर, सर्विक्स। लग रहा है ये फ्री फ्लूइड का ही थोड़ा सा और पार्ट दिख रहा है ना। चलो क्लियर है। ये क्या था हमारा, यूट्रस यहाँ से शुरू हो रहा था, एंटी रेट्रोवर्टेड था, ये बताया था मैंने। रेट्रोवर्टेड होने की वजह से हमारा नीचे की तरफ दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट दिखने जा रहा है। यहीं से फैलोपियन ट्यूब की कंटिन्यूटी होगी ना, इधर और इधर। ठीक है, ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये सर्विक्स दिख रहा है, सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये नीचे की तरफ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा ना, ये पोर्शन था। ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। देखो बताओ, चलो कंटिन्यूटी में क्या क्या है। फंगस है। फंडस, हाँ, ये एनल ओपनिंग है और वो वाजाइनल है। ये एनस है, सबसे ऊपर यूरेथ्रा है, बीच में वेजाइनल ओपनिंग है। लेकिन ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, ये एनस ओपनिंग है, सेंटर में ये वेजाइनल। इसकी कंटिन्यूटी देखो, ये है ब्लैडर, ब्लैडर से जस्ट ये निकला यूरेथ्रा, क्लियर है। और इससे ऊपर ये आप, ये ही जा रहा था ना हमारा, ब्लैडर के जस्ट नीचे जो दिख रहा है ये यूट्रस, यूट्रस से आगे सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यहाँ से वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और पीछे जो आप देख रहे थे ये गैसियस वाला, इसी की कंटिन्यूटी जा रही है ये एनल ओपनिंग। ठीक है, तो आई थिंक बता दिया है मैंने सब कुछ। एक ग्रॉस आइडिया, बैठ जाओ, एक ग्रॉस आइडिया आपको नॉर्मल लोअर एब्डोमेन मेल और फीमेल दोनों का डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कुछ केसेस अभी हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग वाले, अदरवाइज नॉर्मल की आपको प्रैक्टिस घर पे जाके करनी है। ठीक है, पहले वाला हमने एंटीवर्टेड देखा, दूसरा रेट्रोवर्टेड देखा, और केसेस देखते हैं। इमेजेस कहाँ है भाई। एमआरआई वाला केस कौन सा था हमारा, ये पहला।
दिख रहा है? ये देखो, ये पूरा का पूरा केस, ये क्या है? यूट्रस है, ये पूरा का पूरा यूट्रस है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो सर्विक्स कहाँ से कहाँ तक है। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये क्या है आपका रेक्टम और एनस ओपनिंग। यहाँ से ऐसे दिस वेरी पार्ट इज सर्विक्स, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सर्विक्स के पास भी देखो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे ये फाइब्रॉयड है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइब्रॉयड है, इसके वजह से ही इसने क्या किया, आगे की तरफ इसको प्रेस कर रखा है। इसके बाद इस जगह से ये इंडोमेट्रियल कैविटी है, दिस वन इज इंडोमेट्रियम, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से इंडोमेट्रियम है। तो इंडोमेट्रियम के पीछे ये मायोमेट्रियम हुआ और ये मायोमेट्रियम, लेकिन इस मायोमेट्रियम के बीच में एक सिस्टिक फाइब्रॉयड है, ये भी फाइब्रॉयड ही है, मास है, लेकिन उसमें कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ है, ठीक है। जो हाइपो दिख रहे हैं वो मास है और बीच में उसके फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, दिस वेरी थिंग इज फाइब्रॉयड, और ये एक्स्ट्रा ग्रोथ के अंदर सिस्ट भी भरा हुआ है, ठीक है। और ये सिस्ट कैसा है, हेट्रोजीनस, ठीक है। मायोमेट्रियम किसको बोलते हैं शाहिद? जो यूट्रस की वाल है, दैट वेरी वाल एंड मसल इज नोन एज मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ बेनाइन मास हो, उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रॉयड। तो ये आपको समझ में आ रहा है? इसमें मैंने वेजाइना कहाँ से कहाँ तक बताया, ये है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सर्विक्स, और ये मैंने ये बताया कि ये मायोमेट्रियम है और ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम के बीच में ये, इसमें कुछ भी अलग है? हाँ जी, अतौर रहमान इफ्तिखार, कोई डाउट है? हाँ क्या? नॉर्मल यूट्रस, इसका कहने का मतलब है नॉर्मल यूट्रस नीचे रहते हैं। ये इतना बड़ा मास है तो यूट्रस तो स्ट्रेच होगा ही। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये पीछे की तरफ ये इंडोमेट्रियम को पुश करता। अगर ये मास नहीं होता, ये क्या है आपके एब्डोमिनल जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको भी क्या कर रहा है, इन्फेस कर रहा है, आगे की तरफ दबा रहा है। इस मास के वजह से, सिस्टिक मास के वजह से ये यूट्रस को क्या किया है, पीछे ये किससे दबा रहा है, जाके सीधे वर्टेब्रा को टच कर रहा है और आगे पेरिटोनियल कैविटी को टच कर रहा है। तो ये बड़ा सा मास है, इसीलिए यहाँ से लेके ये कहाँ तक चला गया, बिल्कुल इसके अम्बलाइकस वाले पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ तक चला गया है, ये अम्बलाइकस वाला एरिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस वन इज अम्बलाइकस, ये तो अम्बलाइकस को क्रॉस कर रहा है, काफ़ी ऊपर तक ये चला गया है। ये देखो, ये आपका क्या है, 5 4 3, 3 का मतलब कौन सा लेवल हो गया, इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के सामने ही आपका अम्बलाइकस होता है, ठीक है।
तो ये मास की वजह से इतना बड़ा यूट्रस आपको विजुअलाइज हो रहा है। और ये मास कहाँ पे है? यूट्रस जब स्ट्रेच होता है, ये क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यूट्रस जब स्ट्रेच होता है तो लीवर तक जा सकता है, ठीक है, ये स्ट्रेच होके। तो इसमें तो ये मास है, मास है तो ये क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर भी स्ट्रेच होगा, जब ब्लैडर फुल होगा तो ऊपर तक जा सकता है या नहीं? छोटा है तो सिकुड़ा हुआ है। अगर ये मास नहीं होता तो नॉर्मल इतना ही बड़ा होता। एक मास यहाँ पे आ गया और एक मास यहाँ आ गया, तो इसने क्या किया? यूट्रस को स्ट्रेच कर दिया। ये पूरा शेप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? यूट्रस है, जिसमें से ये एक पोर्शन, दूसरा ये पोर्शन, तीसरा ये पोर्शन। आगे वाले मायोमेट्रियम के आगे वाले पोर्शन में ये सिस्टिक सा हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर है और एक यहाँ पे है। तो दिस इज द केस ऑफ टिपिकल फाइब्रॉइड, ठीक है, समझ में आया अब? ठीक है, अब इसमें ये यूट्रस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है? सर्विक्स है, इंडोमेट्रियम है। सर्विक्स और इंडोमेट्रियम आपको समझ में आ जाए तो वही यूट्रस है। तो इसमें सर्विक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। सर्विक्स आपने कैसे पहचाना? देखो, ये यूट्रस का इंडोमेट्रियम दिख रहा है। नॉर्मली यूट्रस हम कैसे बीच में होना चाहिए ना, ये ऐसे लग रहा है कि ये इंडोमेट्रियम है ना, बट इंडोमेट्रियम ये नहीं। सर्विक्स से कंटिन्यूटी जिसकी होगी वही इंडोमेट्रियम होगा ना। तो सर्विक्स से कंटिन्यूटी किसकी है? अगर ये होता कि ये सर्विक्स वाला है, ये पार्ट कंटिन्यू करता जाके इसके अंदर, तो ये इंडोमेट्रियम होता। बट ये सर्विक्स वाला पार्ट यहाँ से यहाँ आया और इधर चला गया, ठीक है। तो ये इंडोमेट्रियम है हमारा, और एक यहाँ पे बड़ा सा फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ये ब्लैडर है, ये प्यूबिक बोन है, दिस वन इज यूरेथ्रा, ठीक है, डन। अब इसमें कॉर्नल की इमेज देखते हैं। ये दिख रहा है, ये सिस्टिक हेट्रोजीनस फाइब्रॉइड, सिस्टिक हेट्रोजीनस फाइब्रॉइड, और ये मायोमेट्रियम की वाल चारों तरफ से आपको दिख रही है, ठीक है। बीच में फाइब्रॉइड है। ये सर्विक्स वाला पोर्शन, एक इंड यहाँ पे और दूसरा इंड यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा इंड यहाँ पे, और इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो वेजाइनल ओपनिंग है। यहाँ से ये देखो, ये सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस ये है, सॉरी इंटरनल ऑस ये है और एक्सटर्नल ऑस ये है। यहाँ से ये क्या है? ये इंडोमेट्रियम, वहाँ बैठ के ज़्यादा समझ में आता है। ये इंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम की वाल एक ये है और दूसरी वाल ये है, लेकिन इस वाल के अंदर ये सिस्ट है, इस वाल के अंदर ये सिस्ट है, ठीक है। ओवरी आप देख सकते हो, एक ये है और एक ये है। तो इसमें ओवरी क्लियरली विजुअलाइज दोनों तरफ से, एक ये ओवरी और एक ये ओवरी, ठीक है। ये बिल्कुल आगे से चलते हैं अम्बलाइकस के पास से। ये पूरा फैट है, दोनों तरफ ये सारे क्या हैं? ये फैट हैं। ये पूरे जितने भी हाइपर इंटेंस दिख रहे हैं ये सारे फैट हैं। बीच में ये मसल है, मसल के बीच में आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पूरा चारों तरफ से क्या है? मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये आपका सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया। ये एक फाइब्रॉइड है
क्लियर है? और ये ब्लैडर है, ये बायलैटरल हिप जॉइंट। अब इस केस में देखो फाइब्रॉइड इतना बड़ा है कि इससे बाहर जा रहा है, तो जब हम सैज की इमेज इसमें एक्वायर करेंगे तो कॉर्नल में हमें लोकेलाइजर में ये मास दिख जाएगा, तो हम थोड़ा सा राइट और लेफ्ट बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एसिटाबुलम टू एसिटाबुलम में ही हम ले रहे हैं, तो वह केस में हमारी फाइंडिंग कट जाएगी। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमें साइज में बढ़ाना पड़ेगा। T1 में चलते हैं हम, T1 की इमेज में ये जो हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर दिख रहा था, बीच में कहीं पे भी हाइपर इंटेंसिटी आ रही है क्या? अगर ये हाइपर दिखता तो क्या होता? हेमरेजिक कंपोनेंट या प्रोटीनेसियस सब्सटेंस, ये सिंपल सिस्ट है। ठीक है, ये एक्सियल की इमेज। ठीक है, इसमें भी आप ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपका? यहाँ पे जाओ तो बताओ, ये ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे जाओ तो आपका ये वाला जहाँ पे ये फाइब्रॉइड दिखने लगा, तो ये सर्विक्स वाला पार्ट आ गया, और उसके बाद ये सर्विक्स वाला पार्ट आ गया जिसमें फाइब्रॉइड दिख रहा है, और नीचे और जाओ तो वेजाइनल ओपनिंग और ये यूरेथ्रा। ठीक है, और एनल ओपनिंग। क्लियर है? इंडोमेट्रियम। अच्छा, ये इंडोमेट्रियम के इस साइड भी ये छोटे छोटे फाइब्रॉइड हैं जो हमें कॉर्नल में नहीं दिखाई दे रहे थे। ये दिख रहा है, ये और ये हाइपोसा, ये स्ट्रक्चर और ये भी फाइब्रॉइड है। ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हाइपो दिखे दैट इज फाइब्रॉइड। ठीक है, ये हाइपर दिख रहा है तो दैट इज सिस्टिक फाइब्रॉइड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दो फाइब्रॉइड ये भी दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको टिपिकल ये जो इंटेंसिटी आ रही है ना, ये रूटीन फाइब्रॉइड की टिपिकल इंटेंसिटी है। कोई भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा 100%। ठीक है, अगर नॉर्मल फाइब्रॉइड, सिंपल फाइब्रॉइड जो होगा तो ठीक है वो ऐसे ही दिखेगा, इसी इंटेंसिटी का। बड़ा दिखे छोटा दिखे ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो ये एक सर्विक्स के सराउंडिंग में भी। ठीक है, चलो जी, ये केस था हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड विद सिस्टिक डिजनरेशन। उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ये एडिनोमायोसिस, अभी तक जो आप मायोमेट्रियम देख रहे थे, उस मायोमेट्रियम में और इस मायोमेट्रियम में क्या फर्क दिख रहा है? ये सीधा है, तो रेट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड नहीं है। शुक्र है, यानी कुछ तो सीखा आज के क्लास में। वेरी गुड। ये ऐसा नहीं है कि आप डेली ज़्यादा नहीं सीख रहे हो, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ कि 100% गेन कर लिया, वो आज मुझे लग रहा है कि रेट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड समझ में आ गया, क्योंकि पूरी क्लास ने जवाब दिया है। चलो, इसमें इसके अलावा और आपको मायोमेट्रियम में कोई फर्क दिख रहा है?
देखो ये मायोमेट्रियम में ये एडिमेंटस ऐसा लग रहा है ना कि परफोरेशन सा हो गया है, ठीक है। ये एडिमा पूरा भरा हुआ है। दिस वेरी केस इज नोन एज एडिनोमायोसिस, ठीक है। ये मायोमेट्रियम के अंदर एडिमा भर जाता है, यानी एक तरह से उसमें परफोरेशन हो जाता है। तो ये बोलो कि उसको भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये पूरा परफोरेशन सा हो गया है, ठीक है। इसकी मतलब मायोमेट्रियम क्या हो रहा है, एक तरह से खराब हो रही है, ठीक है। ये रीजन क्यों होता है, जब हार्मोनल इनबैलेंस, ठीक है। यूट्रस हमारा क्या है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड, और यूट्रस भी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है, ठीक है। इसमें यूट्रस आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की वाल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जब ये हार्मोन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है तो उस मायोमेट्रियम खराब होने लगता है, एंड दैट वेरी थिंग इज नोन एज, जो आपका ये केस है, यूट्राइन एडिनोमायोसिस, ठीक है। मायोसिस, मायो मतलब मायोमेट्रियम और सिस का मतलब इन्फ्लामेशन। SIS फॉर्मेशन या इन्फ्लामेटरी चेंजेस, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल यूट्राइन वाल जो है उसके रेस्पेक्ट में आपको ये एडिमेटस दिख रहा है, चारों तरफ से एडिमेटस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन था, अलग सा एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रहा है ना, ठीक है। ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम, सर्विक्स इसका थोड़ा सा बल्कि है, सर्विक्स का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। सर्विक्स में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस दोनों दिख रहा है यहाँ, और ये ओवरी आपको दिखा, एक तरफ की तो दिख रही है, ये है, दूसरी तरफ की ये है, दिख गई, ठीक है। ओवरी को ढूंढना पड़ता है। इसमें आपको यूट्राइन वाल और अच्छे से दिखाई देगी, ये दिख रहा है, ये यूट्रस के अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन, एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। इसका क्या हुआ बिलाल का, अच्छा, कल क्या बोला, कल बोले कि सर 2-3 इंसान से मिल रहा है।
एडनेक्सल स्पेस किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो भी खाली जगह दोनों बोन के बीच में ये जो खाली जगह है दैट इज एडनेक्सल, राइट और लेफ्ट। राइट एडनेक्सा, तो एडनेक्सा इज नॉट एन ऑर्गन और ग्लैंड, ठीक है, स्पेस, ठीक है। एडनेक्सल मास, तो लोग सोचते हैं कि एडनेक्सा कोई ऑर्गन है जिसके अंदर मास होगा, तो एडनेक्सल मास, एडनेक्सल सिस्ट, ठीक है, क्लियर है? तुम्हें दिख रहा है? सर स्पेस का मतलब ये थोड़ी ना कि हवा होगी उसमें मसल्स होंगे, लॉन्ग मसल्स होंगे। क्या है ये? फैट है। तो दिस वेरी फैट इज नोन एज मेजेंट्रिक फैट, ठीक है, मेजेंट्रिक फैट। इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो फैट होते हैं ये मेजेंट्रिक फैट होते हैं, और इसी मेजेंट्रिक फैट के अंदर नोड्स होता है, मेजेंट्रिक नोड्स, जो हमें हजारों बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सडन कोई मास का फॉर्मेशन हो जाए, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए, क्लियर है? ये देखो थिकनिंग, इस लेवल पे भी थिकनिंग क्या है, ज़्यादा है ना। ये थिकेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, ये तो ये इन्फ्लामेशन है, पूरा इन्फ्लामेशन है ये थिकनिंग, दिस वेरी थिकनिंग है। ये नॉर्मल आपको इतना थिकेंड दिख रहा था, मायोमेट्रियम तो आपका उतना थिकेंड होता है, लेकिन जब आप सर्विक्स के पास आते हो तो आपकी यूट्राइन वॉल क्या होती है, काफ़ी थिन हो जाती है, बट इस केस में यूट्राइन वॉल आपकी काफ़ी थिकेंड है, ठीक है, ये पूरा थिकेंड है। चलो जी, ये दिख रहा है, ये क्या है, पेल्विक कैविटी, एक्सरे में दिख रहा है ना, ये लंबर स्पाइन है, ये लास्ट जो D12 है, D12 के बाद ये लंबर, उसके बाद ये SI जॉइंट, ये पेल्विक कैविटी है। इस पे देखो, ये इसी कैविटी के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे ये कैल्सिफाइड है, एक्सरे में दिख रहा है, ये जो है दिस वन इज कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड। यूट्राइन सिस्टिक एडिनोमायोसिस, ये एडिनोमायोसिस वाला ही केस है जिसके अंदर सिस्ट का भी फॉर्मेशन हो गया है। एडिनोमायोसिस जो हम देख रहे थे, तो इसके अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस केस को देखते हैं। ये तो बड़ा, इमेज की क्वालिटी थोड़ी ऐसी ही है, बट इमेज की क्वालिटी ऐसी इसलिए भी है क्योंकि पूरी वाल इसकी क्या हो गई है, परफोरेट हो गई है। एडिनोमायोसिस में ऐसा ही हो जाता है। यूट्राइन वाल देख रहे हो, ये बिल्कुल एडिमेटस हो गया है चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि परफोरेशन हो गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही? ये डॉट 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 से और इसकी पूरी एडिमा बन गया है। अदरवाइज ये यूट्राइन वाल क्लियरली जो पहले हम देख रहे थे ना, हाइपो दिख रहा था, मसल के जैसा दिख रहा था, बट ये मसल जैसा अब दिख ही नहीं रहा है। तो ये टिपिकल एडिनोमायोसिस का केस है। उसमें भी एडिनोमायोसिस था, लेकिन वो थोड़ा ग्रेडिंग कम थी,
इसमें एडेनोमायोसिस का ग्रेड बहुत ज़्यादा है और इसी में से कोई भी ये परफोरेशन सिस्ट बना सकता है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो रखा है, मायोमेट्रियम के अंदर एक सिस्ट बना हुआ है, मायोमेट्रियम के अंदर ही ये मायोमेट्रियम है या नहीं है, ये चारों तरफ से, तो इसके अंदर ये सिस्ट एक बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन, ये सब समझ में आ रहा है ना। ये रेक्टम हो गया, ये सिग्मॉइड कोलोन, एनल ओपनिंग, प्यूबिक, ये यूरेथ्रा, आगे देखो, ठीक है, यूरेथ्रा। यहाँ पे फैट होता है बीच में, ये फैट स्ट्रैंडिंग यहाँ से यहाँ तक, ये रेक्टम की वाल है, दिख रहा है ना। रेक्टम की वाल और वेजाइनल वाल दोनों के बीच में ये फैट बना रहता है। जब रेक्टम की फाइंडिंग होती है तो ये फैट खत्म हो जाता है। जब भी रेक्टम की वाल में कोई भी डिजेनरेशन आएगा तो ये फैट को क्या करता है, डिजेनरेट कर देता है। तो ये अगर फैट नहीं दिखे तो इसका मतलब रेक्टम में कोई एबनॉर्मलिटी है। जनरली मतलब स्टार्टअप यहीं से होता है, ठीक। एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉयड, फाइब्रॉयड के अंदर सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट देख लिया हमने, ठीक है। सर्वाइकल मास भी देखा आपने, सर्वाइकल फाइब्रॉयड सर्विक्स के वाल के अंदर था, हाँ, बट उसको सर्वाइकल मास या सर्वाइकल फाइब्रॉयड क्यों नहीं बोल रहे हैं। सर्वाइकल फाइब्रॉयड या इंडोमेट्रियम मास या इंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर वो जो कैविटी है, अगर उसके अंदर कोई मास हो जाए, उसके अंदर कोई सिस्ट हो जाए तो हम उसके नाम से जानेंगे। जैसे इंडोमेट्रियम सर्विक्स के अंदर हो जाए, सर्विक्स की वाल में नहीं, सर्विक्स के अंदर अगर कोई मास हो जाए तो दैट इज सर्वाइकल मास। इंडोमेट्रियम के अंदर कोई मास हो जाए तो दैट इज इंडोमेट्रियल मास। इंडोमेट्रियल मास इंडोमेट्रियम के अंदर हो तो, अगर मायोमेट्रियम में हो रहा है तो वो इंडोमेट्रियम के नाम से नहीं जाना जाएगा, ठीक है। या तो वो यूट्राइन मास या यूट्राइन फाइब्रॉयड, यूट्राइन मास या यूट्राइन फाइब्रॉयड, क्लियर। ये सिस्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये सिस्ट कहाँ पे है, मायोमेट्रियम के अंदर। यही स्ट्रक्चर था जो हमारा रेट्रोवर्टेड यूट्रस था, वो उल्टा आ रहा था, इसके बदले कहाँ आ रहा था, पीछे, ये और ये, यही था ना, एक इधर और एक इधर, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। कौन से केस में, जो रेट्रोवर्टेड वाला हम देख रहे थे। तो रेट्रोवर्टेड हमारा था तो किधर था, ऐसे, ऐसे मतलब किधर, सैक्रम की तरफ, सैक्रम यानी पीछे। इस इमेज में सैक्रम कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर ऐसे होता तो सैक्रम यहाँ पे है, तो ये चीज कहाँ होती, क्लियर है ना।